नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड में सीटेट को मान्य कर दिया गया है। जो झारखंड से पढ़े हुए छात्र हैं और झारखंड से सीटेट पास हैं उनके लिए मान्य कर दिया गया है। और इसी बीच जेटेट पास अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए। और झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाना चाहती है, इन्हीं बातों पे मैं डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिर ये झारखंड सरकार क्यों नहीं जा रही है सुप्रीम कोर्ट, इसके पीछे क्या कारण है। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट झारखंड सरकार इसीलिए नहीं जाना चाहती है क्योंकि झारखंड सरकार अपने ही बातों पे पूरी तरह से उलझ चुकी है और अपने ही जो बनाई गई नियमावली से वो फंस चुकी है। ठीक है, बात यह है दोस्तों कि झारखंड सरकार ने जेटेट परीक्षा 2016 के बाद से नहीं ली है क्योंकि जेटेट पास अभ्यर्थी चाहते थे कि जेटेट का परीक्षा नहीं हो जब तक कि उन लोगों की नियुक्ति नहीं हो। ये एकदम जेन्युइनली और 100% करेक्ट बात है जो मेरे पास प्रूफ भी है। ठीक है, तो बात यह है दोस्तों कि झारखंड सरकार आखिर क्यों नहीं जा रही है। तो झारखंड सरकार इसीलिए नहीं जा रही है क्योंकि झारखंड सरकार जानती है कि मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा तो हार जाऊंगा। क्योंकि दोस्तों, झारखंड सरकार की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने जेटेट पास अभ्यर्थियों के बहकाव में आके जेटेट परीक्षा का आयोजन नहीं किया और नहीं करने के कारण झारखंड में सीटेट को मान्य किया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि दोस्तों, आप लोग हमारे भाई हो, सीटेट को क्यों अलाउ कराओगे, उससे अच्छा झारखंड में जेटेट होने दो तो सीटेट अलाउ नहीं होगा। लेकिन इन लोगों का मानना था और हमारे जो शिक्षा मंत्री थे जो अभी नहीं है इस दुनिया में, उनका कहना था कि हमारे पास पहले से टेट पास अभ्यर्थी है तो हम नया टेट क्यों ले। इस कारण दोस्तों छात्रों को हाईकोर्ट जाना पड़ा और हाईकोर्ट जाने के बाद दोस्तों हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया कि सीटेट मान्य होना चाहिए क्योंकि जेटेट परीक्षा नहीं लिया है। ठीक है, 2016 में जो जेटेट पास हो गया वो आराम से रहेगा। उसके बाद 16 के बाद 7 साल गुजर गए, आपने टेट परीक्षा नहीं ली, तो ये आपका उत्तरदायित्व बनता है। देखिए, बात ये है दोस्तों कि जो झारखंड का जो सीटेट पास अभ्यर्थी है वो तो नहीं कह रहा है कि हमें सीधे बहाली में ले लो, हमें एग्जाम में बस बैठने दो। इस कारण उनकी जीत हुई। और तो हाईकोर्ट ने भी सोचा कि भाई हाँ, बस एग्जाम में तो बैठना चाहता है, इसको तो एग्जाम में बैठने का इसका अधिकार है, इसका अधिकार है कि ये एग्जाम में बैठे। आपकी गलती के कारण इसका उम्र पार हो जा रहा है, आपकी गलती के कारण अगर ये नहीं बैठ पा रहा है तो इसको सीटेट पास है, इसे मौका मिलना चाहिए। इसीलिए झारखंड के हाईकोर्ट ने सीटेट अभ्यर्थियों को झारखंड में अलाउ किया। यही है रीजन। जहां तक बात आती है दोस्तों, अगर झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जाती तो हार जाती। झारखंड सरकार यदि कहती कि हमारे यहाँ क्षेत्रीय लैंग्वेज है तो क्षेत्रीय लैंग्वेज का जहाँ तक बात आता है दोस्तों, जेटेट परीक्षा 2016 में जब हुई थी और 13 में, तो बहुत सारे और भी क्षेत्रीय लैंग्वेज थे दोस्तों। सारे कुछ क्षेत्रीय लैंग्वेजों को हटा दिया गया है, जैसे कि अंगिका हो गया, मुंडारी हो गया, खड़िया, उरांव, ये सब का अब दोस्तों हटा दिया गया है। जेएसएससी के सिलेबस से ही हटा दिया गया है। इस बार भी जेएसएससी का जब फॉर्म भराया गया टीचर का दोस्तों, सहायक टीचर का, उसमें भी दोस्तों उसमें भी अंगिका लैंग्वेज नहीं था। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो इस केस को लड़ रहा था दोस्तों, इस केस को लेके आगे जाना चाहता है परिमल कुमार जी, जो जेटेट पास अभ्यर्थी हैं। उन्होंने भी अंगिका लैंग्वेज लेके पास किया है, वो गोड्डा के रहने वाले हैं। तो उनका भी देखिए दोस्तों कि जब वो सहायक टीचर का बहाली का फॉर्म भरे थे तो वहाँ वो तो अंगिका ले ही नहीं सकते हैं क्योंकि अंगिका को तो हटा दिया गया है झारखंड से। तो फिर ये लैंग्वेज वाला कहाँ कि झारखंड में लैंग्वेज का पढ़ाई होता है, ये होता है। जब आपने अंगिका से पास किया है तो आप किस लैंग्वेज को लेकर आप सहायक आचार्य का फॉर्म भरे, आप हिंदी लिए होंगे, सिंपल सा बात है। तो वही बात है कि अंगिका को हटा दिया गया। मुंडा रिखोर से बोलते हो कि पहले का नियमावली से बहाली होनी चाहिए। बताइए अगर पहले का नियमावली लागू रहता, अगर सरकार ने चेंज नहीं किया रहता तो झारखंड में भी अंगिका रहता, जेएसएससी के परीक्षा में अंगिका रहता, मुंडारी रहता, खड़िया रहता, उराव रहता। आप ही खुद से सोचिए, है? बताइए, नहीं है ना भैया। तो लैंग्वेज का बात ही नहीं आता है, सिंपल सा बात है। और झारखंड सरकार ने कहा है कि सीटेट को तो अलाउ किए हैं लेकिन फिर उनको जेटेट देना होगा, बात ये है। और दोस्तों मैं एक चीज़ आप सभी को कहना चाहता हूं दोस्तों, आप लोग समझो या ना समझो कि जैसे ये कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, ये इमोशन से नहीं चलता है दोस्तों।
उसमें जेन्युइनली आपकी फैक्टों को देखा जाता है, आपकी कितनी सच्चाई बोल रहे हो, आपकी बातों में कितना दम है वो देखा जाता है। इमोशन से नहीं चलता है। अगर इमोशन से चलता तो बीएड को कक्षा 1 to 5 से नहीं निकालता दोस्तों, सिंपल सा बात है। एनआईओएस डीएलएड को रद्द नहीं करता अगर इमोशन से चलता तो। सिर्फ आप इस इमोशन से चलोगे कि नहीं हमने जेटेट पास 2016 में किया है इसलिए सिर्फ हमें को मौका मिलना चाहिए। ये एकमात्र पात्रता परीक्षा थी दोस्तों जिसको आपने जेटेट 2016 में पास किया है, ये मैं भी मानता हूँ। उसके बाद भी तो छात्र लोग डीएलएड और बीएड कर रहे थे। 2017 में क्या डीएलएड नहीं हुआ था? क्या 2018 में नहीं हुआ था? आप एक बार सोच के देखो, 19 में नहीं हुआ था, 20 में नहीं हुआ था, 21-22 में नहीं हुआ क्या, 23 में नहीं हुआ क्या? हुआ। इसी कारण आप लोग हार गए और झारखंड सरकार हार गई इस केस को, नहीं तो जीत जाती मेरे यार। मैं आप लोगों का दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। आप सोच के देखो, ये जो सीजीएल का परीक्षा जो होने वाला है दोस्तों, ये परीक्षा 2015 में आई थी। क्या सीजीएल के नोटिस में लिखा था कि 2015 में जो ग्रेजुएशन किए थे सिर्फ उन्हीं को मौका मिलना चाहिए? वहाँ तो ये नहीं लिखा था। जो 2023 तक ग्रेजुएशन कर लिए सबको मौका मिला। तो बात यही है दोस्तों, यदि आप हाई कोर्ट भी जाते हो, सुप्रीम कोर्ट भी जाते हो, यदि आपकी बातों में दम है, यदि आप सच बोल रहे हो, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सही है, तभी आप जीतते हो। और इसी कारण झारखंड सरकार हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही है। अब दोस्तों जेटेट पास अभ्यर्थी जाने का प्लान बना रहे हैं तो जाइए, आप लोग स्वतंत्र हैं भैया, आप जो करना है कीजिए। लेकिन जो सही बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में भी दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आपकी याचिका को ही खारिज कर दिया जाए, या हो सकता है कि आप लोग हार जाओ, ठीक है। और अगर जीतोगे तो अच्छी बात है, जीत जाओ। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अदालत इमोशन के भरोसे नहीं चलती है मेरे दोस्तों। कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इमोशन के भरोसे नहीं चलती है। यहाँ यहाँ झारखंड सरकार ने जो डीएलएड और बीएड किए हैं 2016 के बाद, उनके साथ अन्याय हो रहा था, इसीलिए ये फैसला आया है और ये फैसला अभी तक लागू है और जारी रहेगा, ठीक है। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट की, तो जाइए, आप लोग स्वतंत्र हैं। बस दोस्तों यही एक जानकारी साझा करना चाहता था, क्योंकि दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को देना था। अब बाकी बात आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं, ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।